यह किसी दूसरे का मकान नहीं है, यह मेरा स्वयं का मकान है। और प्रस्तुत अंक को आपके सामान्य जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने बनाया है। इसमें आप देखिए, यह जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, यह बाउंड्री के भीतर की चीज़ें हैं। यह आप आग्नेय कोण देख रहे हैं, मेरे भवन के आग्नेय कोण को आप देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं हरियाली की क्या स्थिति है, बड़े बड़े वृक्षों की क्या स्थिति है और जो छोटे छोटे वृक्ष हैं उनकी क्या स्थिति है। अब बिजली के कनेक्शन को भी देख सकते हैं कि आग्नेय कोण में मेरा मीटर लगा हुआ है। जो बिजली का इलेक्ट्रॉनिक मीटर है वह घर के आग्नेय कोण में लगा हुआ है। कि जो भी वृक्ष हैं आपके सामने, जो छोटी छोटी लताएं हैं, उनको आप देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि घर का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको हमने भारी कर दिया है, उसको हमने वेट ज़्यादा दे दिया है। उधर के हिस्से को काफ़ी वजन बढ़ा दिया गया है। अथर्ववेद में स्थापत्य विद्या, जिसे कि भवन निर्माण कला, घर बनाने की कला, वास्तुकला आदि के नामों से जाना जाता है, वह संस्कृत के तमाम ग्रंथों में, हमारे महापुराणों में और जो उप पुराण है उसमें भी देखने को मिलते हैं। जैसे मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु धर्मोत्तर आदि में, गुह्य सूत्र में, आगम ग्रंथों में और तंत्र के समुच्चय आदि तांत्रिक ग्रंथों में भी, बृहद संहिता में, अनेक ज्योतिष के ग्रंथों में इस भवन निर्माण के कला के बारे में जानकारी। आप गेट को देख रहे हैं, गेट पे कुछ मांगलिक प्रतीक बने हुए हैं। आपने उसे ध्यान से देखा ही होगा, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आदि गणेश और माँ लक्ष्मी का दर्शन करते हुए बाहर जाते हैं, जिससे कि मार्ग में जो भी समस्याएं आने वाली हैं उसके ऊपर धैर्य बना रहे, धैर्यता से उन समस्याओं का हम सामना कर सकें। इस समय आप ईशान कोण को देख रहे हैं। भवन का ईशान भाग जो है वहाँ पे आप देख लीजिए, पपीते का वृक्ष लगा हुआ है, कुछ लताएं उस पे लगी हुई हैं। ईशान की तरफ उत्तर की ओर आपको अमरूद का भी एक वृक्ष दिखाई देगा। तमाम प्रकार के ग्रंथों में या फिर आप कई प्रकार के वीडियोस में ये देखा होगा कि लोगों ने यह बताया है कि फलदार वृक्ष घर के निकट नहीं होने चाहिए, दूध वाले पौधे घर के निकट नहीं होने चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और यही कारण है कि सर्वप्रथम मैं अपने भवन का वास्तु आपके ऊपर चर्चा करने के लिए वीडियो को बनाया हूं। आप देख लीजिए, इसमें फल भी लगे हुए हैं और उन फलों को हम लोग बड़े ही प्रेम से खाते हैं। यहाँ पे आप जल संस्थान की व्यवस्था देख सकते हैं। घर का जो पानी है वह ईशान भाग से मेरा निकल रहा है। ऊपर से एक पाइप लगी हुई है मकान के पानी को बाहर निकालने के लिए। आप यह देख लीजिए, कुछ बड़े बड़े वृक्ष हैं पपीते के और नीचे से कुछ छोटे वृक्ष हैं। बड़े वाले वृक्ष कुछ दिनों के बाद फल देना बंद कर देंगे, लेकिन उसके पश्चात भी हम उसको काटेंगे नहीं, क्योंकि उनसे छाया मिल रही है, तमाम प्रकार के और भी सुख मिलते हैं। यह चैनल का गेट है पूर्वी भाग में। किस तरह से कहाँ पे घर का गेट होना चाहिए, मैं ये सब विस्तार से आपको जानकारी दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है उसको भी आप देख सकते हैं, इसमें क्रिम्सन कलर लगाया हुआ है और इसको हल्का से हल्का किया गया है, जिससे कि सूरज की रोशनी भीतर तक पहुंच सके, वायु का प्रवाह सतत रूप से बना रहे, वायु का संचार बड़े ही कुशलतापूर्वक निश्चित रूप से मेरे घर के भीतर होता है। आप देख लीजिए, चारों तरफ के दृश्य को आप देख सकते हैं, पौधों को आप देख सकते हैं, हरियाली को देख सकते हैं। गेट के पास में आप लताओं को देख सकते हैं, क्योंकि गेट जो मुख्य द्वार है वहीं से सकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश करती है। तो वहां पर कुछ मांगलिक पुष्पों का होना अति आवश्यक है। आप मेरे भवन के बाहरी गेट को देख रहे हैं, उसके कलर को आप देख लीजिए, क्रिम्सन कलर निस्संदेह रूप से लगा हुआ है। हालांकि मेरा भवन पूर्ण रूप से अभी कंप्लीट नहीं है। आप खिड़कियों को देख सकते हैं, पूर्व दिशा में खिड़कियां हैं, 3 खिड़कियां हैं, एक किचन की खिड़की है और 2 खिड़की एक कमरे की है। और वहां पे भी इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है कि वायु का प्रवेश
प्रकाश का प्रवेश निर्बाध रूप से बना रहे। आप ये देख लीजिए, कुछ हरियाली गेट के बाहर से भी दिखाई दे रही है और जो गेट है वह पूर्ण रूप से बंद नहीं है। यदि हम उसको बंद भी कर देंगे तो भी वायु का प्रवाह और प्रकाश का प्रवाह कहीं न कहीं से अंदर आता ही रहता है। घर के भीतर वायु का संचार, प्रकाश का संचार, यह सब जो प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं अबाध रूप से प्रवेश करती रहती हैं। उनमें जीवनोपयोगी ऊर्जा होती है। गेट के बाहर आप देख सकते हैं कुछ मांगलिक प्रतीकों को गेट में चिपकाया गया है। ये देख लीजिए, ये ओम मांगलिक प्रतीक हमारे धर्म का है। फिर एक कलश है, मांगलिक कलश है, जल से भरा हुआ कलश है। उसके ऊपर आम की पत्तियों के ऊपर आप मांगलिक नारिकेल भी उसको कहा जाता है, नारियल लगा हुआ है। वही चीज दोनों तरफ बना हुआ है, स्वास्तिक का निशान भी बना हुआ है। जैसा गेट के इस भाग में है वैसा ही गेट के दूसरे भाग में है। आप इसको गौर कर सकते हैं कि गेट को घर के किसी एक कोने में नहीं लगाया गया है। यदि मैं उसको कोने में लगाता तो मेरा एक पिलर का काम कम पड़ जाता, एक पिलर मेरा बच जाता और थोड़ा सा एकांत में हो जाता, जगह और भी बढ़ जाती। लेकिन मुख्य द्वार को किस स्थान से लगाना चाहिए उसका भी एक नियम है। सारे संपूर्ण नियमों का जितना मैं जानता हूँ इस भवन के निर्माण में पालन किया गया है। आप देख सकते हैं, यह एक मार्ग आपको दिखाई दे रहा है। यह मार्ग उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। बीच रास्ते में यह कहीं रुक नहीं रहा है, आगे तक बढ़ता जा रहा है। यह जो भवन है वह ईशान मुखी है, अर्थात इस भवन के उत्तर में भी मार्ग है और पूर्व दिशा में भी मार्ग है और यह दोनों मार्ग आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बीच में कहीं रुक नहीं रहा है। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। हर प्रकार के भवन के ऊपर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ढेर सारी प्रमाणिक जानकारी आपको दिया जाएगा। यह आप देख लीजिए, थोड़ी सी दूरी से इस भवन को दिखाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। यह कार्नर प्लाट है, आप इसको देख सकते हैं। उत्तर दिशा में मार्ग है, पूर्व दिशा में मार्ग है और मार्ग कहीं पे रुक नहीं रहा है, वो आगे जा रहा है। उसे बोलते हैं ईशान मुखी भवन। जिस भवन के उत्तर दिशा में मार्ग हो और जिस भवन के पूर्व दिशा में मार्ग हो। हालांकि यह भवन चौराहे पे स्थित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ईशानमुखी यह जो भवन आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे खिड़कियों को और दरवाजों को एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित नियम के अनुसार, रोशनदानों को एक निश्चित नियम के अनुसार बनाया गया है। भवन के उत्तर भाग में एक गैलरी छोड़ी गई है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और उस गैलरी में भी कुछ हरियाली के लिए पौधों को मैंने लगा रखा है। यह उत्तर की गैलरी है और भवन के पूर्व दिशा में भी, जहाँ पे आपको मैंने इन सब फूलों को दिखाया था, वह पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में अधिक भाग हमने छोड़ा है, उत्तर दिशा में थोड़ा सा कम भाग छोड़ा है। वैसे ही पश्चिम दिशा में भी थोड़ा सा भाग छोड़ा हुआ है। तो भवन किस तरह से निर्माण करना है इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी तो दी ही जाएगी, साथ में यदि आपका भवन बन चुका है तो उसका निराकरण भी मेरे द्वारा बताया जाएगा। यदि आप उन सभी कार्यों को करते हैं तो यह निश्चित है कि आपको लाभ मिलना ही मिलना है, क्योंकि ऊर्जाओं का एक सिद्धांत होता है। ऊर्जाओं के कार्य करने की एक दशा होती है। वैसी दशा यदि उत्पन्न जहाँ पे होगी उस स्थान पे वैसी ऊर्जा अपना कार्य करती है। अब आप इसको देख सकते हैं, चारों तरफ से जितने भी हरियाली संभव थी हमने कर रखी है। अब आपको मैं घर के भीतर लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ पौधों को आप देख लीजिए। इन सारे पौधों को लगाने से घर के भीतर किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता है। आप देख लीजिए, यह जो गैलरी है, गैलरी के भीतर भी आपको कुछ पपीते के वृक्ष दिखाई दे देंगे। आपको मीठी नीम का पौधा दिखाई देगा, आपको हर श्रृंगार का पौधा दिखाई देगा, तमाम प्रकार के और औषधीय गुणों से युक्त वृक्ष दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर के छत का पानी
इसी ईशान भाग से छत का निकलता, वैसे ही नीचे का पानी और किचन का पानी घर के ईशान और उत्तर भाग से हमने बाहर निकाला हुआ है। यह सारी चीजें आपको जानकारी डिटेल में दी जाएगी। अब मैं आपको अपने घर के भीतर जो जल स्थान की व्यवस्था है उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पपीते के झुरमुटों के पीछे एक नल लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसके पत्ती को हटा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आप नल को देख सकते, वह घर के ईशान की तरफ लगा हुआ है। गैलरी में मैंने उसको लगा रखा है और वहीं से हम लोग पानी को निकालते हैं। ईशान भाग में जल संस्थान की व्यवस्था होने से तमाम प्रकार की सुख, ऐश्वर्य इत्यादि की अभिवृद्धि होती है। आपको जितनी भी जानकारी इस चैनल पे दी जाएगी, सारी जानकारी प्रैक्टिकल की हुई है। वह जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के भीतर का जो ज्ञान है, उन ज्ञान के ऊपर ये प्रैक्टिकल किया गया है और वास्तव में यह देखा गया है कि वास्तु शास्त्र का प्रभाव पूरे जीवन के ऊपर पड़ता है और यदि सही वास्तु हो तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव घर में रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ता है। आपको अगले अंक में विशेष प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से जानकारी देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। पूरी टीम की तरफ से सादर प्रणाम स्वीकार करें।